Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. It's me, your trainer Shazir Paracha for PRC5, which is Introduction to Business. प्यारे बच्चों, आज की इस पहली क्लास में आप तमाम बच्चों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस क्लास में बेसिकली जो एरिया पे हम बात करने वाले हैं, हम डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कि इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में हमारी अप्रोच क्या होगी, कितने चैप्टर्स हैं, किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, हम किस तरह से लेके चलेंगे, एक स्टूडेंट की अप्रोच किस तरह से होनी चाहिए, एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट को किस तरह की डिफ़िकल्टी पेश आ सकती है, उसके लिए हमने क्या स्ट्रेटजी बनाई है। और मैं आपको इस सेशन के एंड में इतना कॉन्फिडेंट कर दूंगा, स्पेशली वो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट को जो ये सोच रहे हैं कि हमने आज तक इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, तो हम क्या ये सब्जेक्ट में एक्सेल कर सकते हैं, हम इस सब्जेक्ट के अंदर परफेक्शनिस्ट ला सकते हैं, और क्या हम इस सब्जेक्ट को आसानी के साथ पास कर सकते हैं कि नहीं। तो इस सेशन के एंड में वो तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और सिर्फ आपने करना ये है कि आपने मेरे साथ जुड़े रहना है सेशन एंड तक, यानी कि जब हमारे 10 चैप्टर कंप्लीट होंगे इंशाल्लाह जो अप्रोच मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा, उस अप्रोच के थ्रू आपकी बुक रीडिंग भी कंप्लीट हो चुकी होगी, आपके तमाम स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके होंगे, और साथ ही साथ आपके सर तारिक दुनिया के जो एमसीक्यूज हैं, जो आई नो अभी आप जब लेक्चर सुन रहे होंगे तो आप कह रहे होंगे कि ये कौन सी बुक के बारे में बात की जा रही है, वो तमाम की तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि देखें, इंट्रोडक्शन किसी भी सब्जेक्ट को पास करने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है। किन चीज़ की ज़रूरत होती है? टूल्स की ज़रूरत होती है। तो आपके पास ये जो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए आपको जो टूल रिक्वायर्ड है, वो टूल पता है कौन से हैं? वो 3 तरह के टूल हैं आपके पास जो आपको हासिल करने हैं। नंबर 1, आईकैप ने हमें एक स्टडी टेक्स्ट प्रोवाइड की है। आईकैप ने हमें एक स्टडी टेक्स्ट प्रोवाइड की है। ये स्टडी टेक्स्ट प्यारे बच्चों पीडीएफ की फॉर्म में भी अवेलेबल है, और आप अगर हार्ड कॉपी में कन्वीनियंट समझते हैं, क्योंकि हर बच्चे का स्टडी करने का जो लेवल है, तरीक़ेकार है, वो अलग है। कोई बच्चे पीडीएफ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कुछ बच्चे हार्ड कॉपी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैं ये आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप लोग कौन से वाले ऑप्शन के थ्रू स्टडी टेक्स्ट को ऑप्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये वो वाहिद टूल है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 1, टूल नंबर 1। टूल नंबर 2, हमारे सर तारिक दुनिया हैं, उन्होंने जब ये सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ PRC5 का, उन्होंने पूरी बुक में से अराउंड 2000 MCQs बनाए। ये जो 2000 MCQs हैं, जब एक बच्चा इस बुक को सॉल्व करता है तो इस बच्चे को क्या सीखने को मिलता है? इस बुक के तमाम MCQs को सॉल्व करके एक बच्चे ने क्या अचीव किया? जो बच्चा स्टडी टेक्स्ट को ईमानदारी के साथ एक एक पेज, एक एक पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, प्यारे बच्चों, वो बच्चा जब इस MCQs की बुक को सॉल्व करेगा तो उसका रिजल्ट उसको ये मिलेगा कि उसे अपनी स्टडी टेक्स्ट में जो उसने रीडिंग की है और जो उसने अंडरस्टैंडिंग वाइल रीडिंग द चैप्टर्स बनाई है, उसे उसकी इवैल्यूएशन मिल जाएगी कि वो कहाँ स्टैंड करता है, यानी कि बुक पे उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, क्योंकि उसने वो तमाम के तमाम सवालात को अटेम्प्ट किया है जो बुक से ही बनाए गए। तो बुक का कॉन्फिडेंस तो सर तारिक दुनिया ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया। इसके बाद कुछ मेरी मेहनत है। वो मेहनत यह है कि मैंने स्टडी टेक्स्ट को एक समराइज वर्जन में, अच्छा सवाल ये आ रहा होगा कि सर तारिक दुनिया की बुक परचेज करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल बेटा, ये हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, आप इसे अच्छे तरीके से परचेज करके अपने पास एज अ टूल रखें। इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको समझाऊंगा अभी इसी वीडियो में।
थर्ड टूल जो आपको रखना है वो ये है कि मेरी थोड़ी सी एक मेहनत है, उस मेहनत में मैंने क्या किया, समराइज्ड नोट्स along with चार्ट। चार्ट भी कौन सा वाला, ट्री चार्ट। आपने ट्री चार्ट बचपन में देखा होगा, एक बॉक्स है, फिर उसके नीचे दो बातें, फिर उसके इस तरह के चार्ट के फॉर्म में मैंने पूरे के पूरे चैप्टर्स को क्या किया है, समराइज किया है, टेक्स्ट फॉर्म में भी और इस तरह से चार्ट बना के भी। क्या फायदा है? सबसे पहला फायदा यह है मेरे बच्चों कि जब कभी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपने एक दफा बुक की रीडिंग कर ली, अच्छे तरीके से सब तारीख दुनिया के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेक्चर को बड़े अच्छे तरीके से देख लिया, अब हम चैप्टर नंबर 2 पे चले गए। अब आपको चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करेंगे? डेली के बेसिस पे सिर्फ 5 से 10 मिनट आप ये समराइज नोट और ये जो चार्ट बेस्ड समरी है उसको जब एक दफा देखेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो आपका पुराना चैप्टर हैंड्स ऑन रिवाइज हो रहा होगा, वो भी प्रॉपर डिटेल अंदाज में। ऐसा नहीं कि कुछ जरूरी बातें हो गई बाकी बातें छोड़ दी, नहीं, वो तमाम के तमाम एरियाज यहां पर इंक्लूडेड हैं जो आपकी बुक में है। तो आप अपने तमाम प्रीवियस चैप्टर को जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप हैंड्स ऑन रख सकते हैं, डेली बेसिस पे विद द मिनिमम टाइम रिवाइज कर सकते हैं और मेमोराइज कर सकते हैं आसानी के साथ, कि जब आपके तमाम चैप्टर्स कंप्लीट हों तो उस वक्त बच्चे को इस बात की तकलीफ ना हो कि उसे वापस बुक पढ़नी पड़ेगी। उस बच्चे ने एक दफा तमीज से बुक पढ़ी मेरे साथ, तमीज से सर तारीख दुनिया क्वेश्चन सॉल्व किए और डेली बेसिस पे ये समराइज नोट्स और चार्ट जो हमने ट्री चार्ट की भी बात की, उसको हम डेली बेसिस पे जब 10-10 मिनट रिवाइज करेंगे तो आप समझे कि 10 मिनट के अंदर हम एक चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस किस तरह से इंप्रूव हो सकती है। ये टूल आपको जरूर लेने हैं। ये भी, इसकी भी हार्ड कॉपी आपके पास हमारे जो बुक स्टॉल है वहां पर आपको मिल जाएगी, तो आप वहां पर कांटेक्ट करके ले लें। तो ये तो टूल है। सर अब जरा ये बताएं कि जो पीआरसी का पेपर है ये एग्जामिन कैसे होता है? पीआरसी का जो पेपर है ये एग्जामिन जो होता है ये है बेसिकली एमसीक्यूज एग्जाम। एमसीक्यूज एग्जाम जैसे आपको पता होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपके पास एक सवाल आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, ए करेक्ट है, ए या सी करेक्ट है, सारे करेक्ट हैं, तो इस तरह से आपको जवाब देना पड़ेगा। तो एमसीक्यूज होंगे, टोटल आपके पास 50 एमसीक्यूज होते हैं। माजरत, यहां एमसीक्यूज लिखना था, मैंने मार्क्स लिख दिया। और आपको पासिंग कितने उठाने हैं भाई? 50 पासिंग उठाने। पासिंग परसेंटेज कितनी है? 50। ठीक है, जब आपने 50 पासिंग मार्क्स उठा लिया, आप अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए। अब सवाल यह है कि सर किस चैप्टर से ज्यादा सवाल आते हैं? तो जवाब इसका प्यारे बच्चों यह है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता, क्योंकि हर बच्चा जब एग्जाम देने जाता है तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन बैंक उसके पास बना हुआ होता है वो रैंडमली स्टूडेंट को वो क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देता है। अब किसी बच्चे के पास चैप्टर नंबर 7 का एरिया बहुत ज्यादा पूछा गया, किसी बच्चे के पास चैप्टर नंबर 4 का एरिया ज्यादा पूछा गया, किसी बच्चे के पास चैप्टर नंबर 9 का एरिया ज्यादा पूछा गया, किसी बच्चे के पास चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8 का एरिया पूछा गया, किसी के पास हर चैप्टर से थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन ली गई। तो ये जो पैटर्न है टू एग्जामिन दिस पेपर वो थोड़ा सा इस अंदाज में डिफिकल्ट है। बीइंग अ टीचर वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कौन से चैप्टर से ज्यादा चीजें पूछी जाएंगी, लेकिन हर चैप्टर को सेम इंपॉर्टेंस के साथ, सेम लेवल ऑफ प्रैक्टिस के साथ जब हम कवर करेंगे तो इस बात से हम बेफिक्र हो जाएंगे कि एग्जामिनर पूछेगा कहां से, क्योंकि हम जहां से भी पूछ ले हम रेडी हैं उसको आंसर करने के लिए, बिकॉज वी हैव अ वेरी सॉलिड ग्रिप ऑन अवर ईच चैप्टर। गेटिंग माई पॉइंट? अब इसके बाद क्या है, हाउ मेनी टॉपिक्स या हाउ मेनी चैप्टर्स डू वी हैव? वी हैव 10 चैप्टर्स
इन आईटीबी। सबसे पहले मैं इस तमाम चैप्टर्स के आपके लिए नाम लिख लेता हूं, फिर एक एक करके हम लिंक करेंगे, क्योंकि हमारी आज की वीडियो का काम क्या है, हमारे इस लेक्चर का काम क्या है, आपको ओवरव्यू देना इस पूरी जर्नी से रिलेट, फिर इसके बाद क्या करना, आपको लिंकेज करवाना, ताकि जैसे मैंने आपको कहा था नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड को कैसे कॉन्फिडेंस आएगा, तो बेटा अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए बातें की जा रही है। सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक है उसका नाम है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस। सेकंड टॉपिक है ओनरशिप ऑफ बिजनेस। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फोर्थ है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। फिफ्थ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सिक्स्थ है बिजनेस एथिक्स। सेवन है मार्केटिंग। एट है ह्यूमन रिसोर्स। नाइन्थ है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। 10th है इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी सर, आसान चैप्टर कौन से हैं ये तो बताएं आप। तो मैं आपको बताऊं, पहले देखो सारे चैप्टर इजीएस्ट हैं, सारे चैप्टर इजीएस्ट हैं, लेकिन दो चैप्टर ऐसे हैं जो इजी हैं। मतलब मैं कहूंगा इजी तो सब हैं, लेकिन एक है बहुत ही आसान और एक है आसान। तो मैं बताता हूं आसान वाले चैप्टर कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, रेड से मार्क कर रहा हूं चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 10 मैं यहां लिख भी देता हूं, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 10 आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है बेटा, ये इजी है। सर क्या रीजन है कि ये इजीएस्ट नहीं है और इजी है, मैं आपको बताता हूं। प्यारे बच्चों, आसान एग्जाम्पल से बात समझेंगे। जब भी आप कोई वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो आप जब वीडियो देखते हो, जब उस वीडियो से आपकी कनेक्टिविटी होती है, रिलेटेबिलिटी होती है, तो आपको मजा आता है, यार ये तो जो जिसने कंटेंट बनाया है, यार ये तो हमारी लाइफ की बात कर रहा है, ये तो हमारी प्रॉब्लम्स बता रहा है, ये तो हमें ये चीज बता रहा है, ये तो मेरे साथ हो चुका है। आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। लेकिन जिस वीडियो में काम की बात हो लेकिन वो रिलेटेबिलिटी ना बना सके, तो उसको थोड़ा देखने में ना तकलीफ होती है। लेकिन आप काम की बात समझ जाते हो कि यार बोलना क्या चाह रहा है, लेकिन वो जो इंटरेस्ट है, वो जो मोटिवेशन है, वो जो फोकस है, उसे बरकरार रखने के लिए पुश करने की जरूरत होती है खुद को। सेम गोज विद दीज टू चैप्टर, बिकॉज दीज टू चैप्टर आर लिटिल बिट unrelatable. We know how to use technology in our normal life and in business life, but we are not aware how to develop that technology which can be useful in our organization. So in this chapter we will learn what are those things that need to be considered
while developing any information technology or information system. So this particular area is little bit tricky, or mean to say unrelatable for the students, so they can not easily attract to these area. तो थोड़ा सा उनको पुश करना पड़ता है, अबे भाई देख ले. सेम गोज विथ चैप्टर नंबर 10. बट चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो रिलेटेबिलिटी है, आई विल से 80% है, 20% नहीं है. तो 80% के लिहाज से अगर 80% कंटेंट रिलेटेबल है, 20% नहीं है, तो वो एडजस्ट हो जाता है. और चैप्टर नंबर 5 में 50-50 का रेशो है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है. तो जो इजी है वो 2 हैं, और इजीएस्ट क्या है, 8 है. कैसे? प्यारे बच्चों, सवाल उन बच्चों से जो कि नॉन कॉमर्स है, बेटा बिजनेस क्यों किया जाता है? आप कहेंगे प्रॉफिट कमाने के लिए. बेहतरीन, आपको साइंस बैकग्राउंड के होने की जरूरत नहीं है, आपको कॉमर्स बैकग्राउंड में आप नहीं है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं. आपको तो पता है बिजनेस क्यों करते हैं. जबरदस्त. बेटा बिजनेस को ओन कौन करता है? सर जैसे मेरे बाबा का बिजनेस है तो मेरे बाबा ओन करते हैं. सर हमारे यहाँ फैमिली में मेरे चाचा और मेरे बाबा दोनों ओन करते हैं. इसका मतलब उसे क्या कहते हैं? पार्टनर्स. आपने सुना होगा शेयर्स खरीदना, तो इसका मतलब जनरल पब्लिक भी बिजनेस के ओनर बन सकते हैं. तो हमारे पास ओनरशिप की 3 टाइप्स आ गई. तो चैप्टर नंबर 2 will teach us how many types of owners do we have, what are the advantages and disadvantages of each ownership, और उनका पर्पस क्यों आता है, क्यों हम सोल ट्रेडर से पार्टनरशिप के टूवर्ड्स जाते हैं या कंपनी के टूवर्ड्स जाते हैं. फिर इसके बाद every business, every dream, every target, every aim needs to have the fund. जब तक पैसे नहीं है, जब तक आपको घूमने जाना है, अब पैसे नहीं है आपके पास, कहां से पैसे अरेंज करोगे? भाई से मांगोगे, दोस्त से मांगोगे. तो क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली इज द डोर वेर यू कैन आस्क फॉर मनी. सेकेंड, आप क्या करोगे? उधार मांगोगे. तो बेसिकली हाउ बिजनेस कैन अरेंज फाइनेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन through which they can accomplish their goals and objective. तो चैप्टर नंबर 4 यहां आ जाता है, जो कि हमें बताता है how we can arrange the finance, what kind of doors we need to knock to raise the finance. Then we have chapter number 5. In chapter number 5, as I said earlier, we learn how technology can help us to grow our business. What are the challenges that we will be going to face while incorporating IT system in our businesses. आपने हमेशा सुना होगा कि यार बिजनेस में ना कोई सही गलत नहीं होता. बिजनेस बिजनेस है, कमर्शियल है, लेकिन ऐसा नहीं. इंसानियत हर जगह है. एक होता है सही और गलत, एक होता है अच्छा और बुरा. तो चैप्टर नंबर 5 आपको क्या सिखाता, चैप्टर नंबर 6 आपको क्या सिखाता है कि अच्छे और बुरे में क्या तमीज है, एक अच्छा बिजनेसमैन और एक बुरे बिजनेसमैन में क्या डिस्टिंग्विश है, वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें आप इन्वॉल्व होके बुरे बिजनेसमैन बन सकते हो, और वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें इन्वॉल्व होने के बाद आप पे जब लेबल आ जाता है कि आप बुरे बिजनेसमैन हो, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, और अच्छा बिजनेसमैन कहां किसको जाता है. तो उसके बारे में हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है. एक और सवाल, बेटा चैप्टर छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि किसी भी प्रोडक्ट को ग्रोथ लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को ग्रो करना है. तो जवाब आएगा मार्केटिंग. दैट्स व्हाई वी हैव मार्केटिंग इन चैप्टर नंबर 7. एक और सवाल, बेटा क्या बिजनेस हवाई चलता है, हवाई मखलूक से चलता है? नहीं, वी नीड पीपल. हाउ वी कैन हायर दोज पीपल हु आर रेलेवेंट टू अवर बिजनेस. Chapter number 8 will tell us how we can hire. What are the objective of hiring any kind of candidate in our organization? How we will going to train him? How we will going to develop? ये सारी चीजें. How we can appraise? How we can retain? Chapter number 8 हमें बताता है. चैप्टर नंबर 9 क्या है? एक ऐसा इदारा जो प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक खुद बनाता है. उस इदारे के अंदर किस तरह से प्रोसेसेस चलते हैं, उस इदारे में किस तरह का सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है.
सर स्ट्रक्चर की तो बात आपने की नहीं, इसीलिए नहीं क्योंकि आप फॉरेन से आए। दैट वी हैव चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन अवर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस विच टीचर्स के ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांजैक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन के साइज, ऑर्गेनाइजेशन की नेचर के बेस पे कैसे मैं अपने स्ट्रक्चर को चेंज करूंगा। स्ट्रक्चर क्या होता है? एक ढांचा जिसपे आपकी बुनियाद रखी जाती है, जिससे अगर बुनियाद अच्छे तरीके से हो, आपका स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से हो, आप, हम कहते हैं ना यार, आप हेल्दी नहीं दिख रहे। हेल्दी आपको, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है उसमें फैट है, तो आप जब अपने आप को अच्छे स्ट्रक्चर में लेके आते हैं, एक गुड शेप में लाते हैं, तो आप कहते हैं हाँ आप हेल्दी हैं, यू कैन लिव लॉन्गर। इट नॉट नेसेसरी कि आप जिंदा ज्यादा रहें, बट देयर आर सम प्रिकॉशंस दैट यू टेक, दैट यू हैंडल, दैट यू मैनेज, जिसकी वजह से आप देखो, अच्छे स्ट्रक्चर बनाने के बाद भी अगर डाउनफॉल आना है तो आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छा स्ट्रक्चर ना बनाए बिजनेस का। यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू बिल्ड। तो यहां मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस किस तरह का स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है ना, मशीनरी आ रही है, प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल आ रहा है, प्रोडक्ट बन रही है, बहुत सी चीजें। तो वी विल लर्न इन चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 3 लिंक करते हैं। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर नंबर 3 को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो समझ ले चैप्टर नंबर 9 50% तक कंप्लीट, यानी कि 50% एडवांस पढ़ने की जरूरत होगी, बाकी रेस्ट ऑफ 50% वो ऑलरेडी पढ़ के आ चुका होगा, तो ये और आसान हो जाता है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं, तो वी हैव इन अवर बुक 4 इंडस्ट्रीज, पावर सेक्टर, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल एंड ऑयल एंड गैस, हाउ दीज सेक्टर हेल्प अस टू ग्रो अवर जीडीपी एंड इकोनॉमिक, तो हम वो पढ़ेंगे। अब आपको चलना कैसे है प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए बच्चों, आपके पास 2 तरह के लेक्चर्स अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक हमारी होती है क्लास, उस क्लास को बच्चे फिजिकल ज्वाइन करते हैं, और लाइव ऑनलाइन सेशन भी होता है। वो जो लाइव ऑनलाइन सेशन होता है वो रिकॉर्ड भी होता है, वो हमारे पोर्टल पे भी अपलोड होता है। और एक और बेनिफिट आप बच्चों के लिए, क्योंकि हम बैठे हैं आपको सर्व करने के लिए, हम चाहते हैं एज अ टीम कि हमारा जो स्टूडेंट है वो हर वक्त कुछ ऐसी प्रोडक्ट, कोई ऐसी चीज को लेके फैसिलिटेट हो जिससे वो अपने कंफर्ट में रहते हुए अच्छे तरीके से एग्जाम पास कर सके। देखिए, एक तो ये प्रोफेशन ही डिस्कंफर्ट वाला है, स्ट्रेसफुल वाला है, तो इस स्ट्रेसफुल माहौल में कैसे हम आपको मेंटल रिलैक्सेशन दें वाइल प्रोवाइडिंग दीज काइंड ऑफ सर्विसेज। तो इसलिए अब हमने ये आप लोगों के लिए तय किया है कि हम हर, ये जो क्लास रिकॉर्ड होगी, इसके बाद एक और, यही जो क्लास में लाइव पढ़ाया जा रहा है ये तो आपके लिए अवेलेबल होगा पोर्टल पे, आपके लिए फिर प्रीमियम लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे डिटेल। अब ये प्रीमियम लेक्चर्स क्या हैं? 2 तरह के लेक्चर्स है। एक मैंने लेक्चर्स बनाए 13 आवर्स रिवीजन सेशन, वो पता है कब लोगे? आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटायर कोर्स। अभी वो नहीं लेना, वो बच्चा ले जिसका कोर्स एक दफा कंप्लीट हो गया हो मेरे साथ, फिर वो 13 घंटे के अंदर पूरे आईटीबी को रिवाइज कर सकता है। प्रीमियम लेक्चर में क्या होगा? देखें, एक तो होता है क्लास में एक बच्चे ने सवाल पूछा, उसका जवाब हुआ, एक आध मस्ती मजाक हो गई, तो समझ लें कि आपके पास ये जो प्रीमियम लेक्चर होंगे ना, ये टोटली फोकस्ड, काम की बातें, एग्जाम्पल ओरिएंटेड, प्रैक्टिस ओरिएंटेड, यानी कि हर चीज फोकस, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, ऑन द पॉइंट, टू द पॉइंट बात होगी। अच्छा, ये आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। आपने करना यह है, डेली लेक्चर्स को आपने, मैं आगे बढ़ जाता हूं, डेली लेक्चर्स आपने लेने। लेक्चर्स लेने के बाद आपने मेरे साथ ही, आई विल टेल यू कि कौन से बुक का कौन से बुक में कौन सा चैप्टर के कितने पेजेस पढ़ने हैं, बुक के पेजेस में आपको बताऊंगा, वो आप अच्छे तरीके से रीडिंग करेंगे। जब आप लेक्चर्स ले रहे होंगे, जब आप रीडिंग कर रहे होंगे, तो आपके बहुत से सवाल होंगे,
आपने फौरन मैसेज नहीं करना, मैं तरीकेकार बताता हूँ। आपने अपने पास एक रजिस्टर रखना है, उस पर लिखना है, क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है। क्वेश्चन को नोट डाउन करने का फायदा, आप मुझे करेंगे व्हाट्सएप। जब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे एक पेपर में लिख के, तो आप नहीं बहुत से बच्चे व्हाट्सएप करेंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे एक जो सबसे ज्यादा फायदा होगा ना, वो आप ही होगा। क्या? आपकी क्यूरीज की एक लाइब्रेरी मेंटेन हो रही होगी कि चैप्टर नंबर 1 से रिलेट ये क्यूरीज को सर ने यहां अपलोड कर दिया। तो एक बच्चे का ईगो भी हर्ट नहीं होगा कि यार सर जवाब नहीं दे रहे, यार मैं ऐसे सवाल पूछूंगा सर मजाक ना उड़ा दें। देखो, मजाक किसी का नहीं उड़ेगा, तफरी किसी के साथ नहीं हो। सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट को केटर करते हुए ये प्लान बनाया गया कि आप जब, और एक दफा जब रिकॉर्ड करके दे दिया, मल्टीपल टाइम आप देख सकते हैं, तो आपकी क्यूरीज की लाइब्रेरी भी मेंटेन हो रही होगी। तो आई होप प्रैक्टिस भी हुए तमाम चीजें, कि आपको फिर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मैं, होमवर्क दूंगा आपको, होमवर्क मिलेगा, और आपके हर टॉपिक के बाद टॉपिकल एग्जाम भी होगा। टॉपिकल एग्जाम भी होगा जो कि नियर टू रिजेंबलेंस के लिहाज से, सिमिलैरिटी के लिहाज से आई कैप के पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा, जिससे आपको और अंदाजा होगा कि एग्जामिनर किस तरीके से पूछता है। जब ये आपके पास चीजें हो जाएंगी, आपको और आसानी होगी, फिर आप अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके एग्जाम दे सकते हैं। तो बेटा, ये एक अप्रोच है जो मैं तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस अप्रोच पे फ्रॉम टुडे टिल योर लास्ट डे ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन चलता रहे। बाकी आप लोगों की सर्विस के लिए अवेलेबल हैं। अपना बहुत ख्याल रखें प्यारे बच्चों। अल्लाह हाफिज।